हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हमारा आंसर क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उस टाइम पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में उस टाइम पर भारत का जो वायसरॉय था वो कौन था? तो हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड वेबल। कौन था? लॉर्ड वेबल। ठीक है, उस टाइम लॉर्ड वेबल थे वायसरॉय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था। जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन चलाया था उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ। आगे चलते हैं अब हम। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जो असम के अंदर 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हमारा आंसर क्या है? मनीराम दत्ता ने। किसने किया था? मनीराम दत्ता ने किया था। ठीक है, तो असम के अंदर जो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था मनीराम दत्ता ने। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो हमें बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कब? सितंबर 1928 में। तो उनका नाम क्या था? फणींद्रनाथ फणींद्रनाथ। ठीक है ना? फणींद्रनाथ फणींद्रनाथ घोष। ठीक, उनका नाम क्या था? फणींद्रनाथ घोष। इन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कब लिया था? बिहार के क्रांतिकारी वो थे वो। ठीक है, सितंबर 1928 में लिया था फणींद्रनाथ घोष ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद के उस विद्वान, वो कौन से विद्वान थे, उनका क्या नाम था जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने निभाई थी। ठीक है, देवबंद के विद्वान थे ये। आगे चलते हैं अब हम। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? जब कांग्रेस से निकल गए थे सुभाष चंद्र बोस तो फिर उन्होंने किस पार्टी का गठन किया था? तो हमारा आंसर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन हुआ था 6 अप्रैल 1919 को? वो था रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, जो रोलेट एक्ट था
उसके विरोध में जो हड़ताल हुई थी, आम हड़ताल, उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, रोल एक्ट के विरोध में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो किस एक्ट के द्वारा जो थे अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रेस को बंद करने की कोशिश करी थी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश करी थी? ऐसा कौन सा एक्ट था? वो था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट था? वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र के अंदर जो परमहंस मंडली थी उसकी स्थापना किसने की थी? हमारा आंसर क्या है? गोपाल हरि देशमुख ने। किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक है, और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, क्या नाम से? लोकहितवादी। लोकहितवादी, इनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इन्होंने गोपाल हरि देशमुख ने जो की थी, इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में। किसकी? परमहंस मंडली की। और इनको किस नाम से जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी। ठीक है, किस नाम से? लोकहितवादी। लोकहितवादी। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 1868 के अंदर कलकत्ता में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था, क्या नाम था उसका? अमृत बाजार पत्रिका। उसके संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा आंसर क्या है? मोतीलाल घोष। ठीक है, जो मोतीलाल घोष थे वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, और ये जो पत्र आता था, जो अमृत बाजार पत्रिका जो आती थी, ये किस भाषा में आती थी? ये आती थी बंगला में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किस भाषा में आती थी? ये बंगला में आती थी। ठीक है ना, मोतीलाल घोष थे इसके संपादक। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसे अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? हमारा आंसर क्या है? डफरिन ने। जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। ठीक है, किसने कहा था? डफरिन ने। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? जो वायसरॉय थे, कौन? लॉर्ड रीडिंग। इन्होंने किस वर्ष विशेष अधिकार का प्रयोग कर जो नमक कर कानून था उसको पारित किया था? तो किस वर्ष किया था? हमारा आंसर क्या है? 1923 में। ठीक है, 1923 में उन्होंने जो नमक कर कानून था, नमक कर कानून, उसको यानी कि सॉल्ट टैक्स, नमक कर कानून को पारित किया था। ठीक है, 1923 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। और ये कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 24 नवंबर 1919 के अधिवेशन में। कब? दिल्ली में। ठीक है,
दिल्ली में बनी थी ये 24 नवंबर 1919 के अधिवेशन में। 24 नवंबर 1919 के अधिवेशन में दिल्ली में ये जो कमेटी थी वो बनी थी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो जो गांधी जी ने 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चालू किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो था वो ब्रिटिश जो थे वो दावा कर रहे थे 1940 में कि जो भारतीय सेना थी वो सरकार के साथ थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन इस दावे को खोखला साबित करने के लिए जो था महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भारत की जनता थी वो सरकार के साथ नहीं थी। ठीक है, उनको जबरदस्ती उस युद्ध में शामिल किया गया था, इसलिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करने की भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। ठीक, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।